महाराज जी, पहले तो आपका स्वागत है। टीवी चैनल जब भी खोलोगे तो वहां पे सिर्फ राफेल उड़ रहा है, तो युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें कोई निर्णय तो सरकार ही बीच में रास्ता निकल सकता है। प्रत्येक समस्या का युद्ध समाधान नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म का जो सिद्धांत है वो वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है। हमारे धर्म में हम पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं जी। तो निर्दोष लोग मारे जाए ऐसा हम लोग नहीं चाहते, परंतु जो आतंकवादी है वो बच जाए वो भी हम नहीं चाहते। हमारे धर्म में तो यहाँ तक लिखा है, जो आतंकवादी अर्थात जो बिना कारण शस्त्र लेकर मारते हैं, धन हरण कर लेते हैं, स्त्रियों को लूट लेते हैं, उनको आतताई कहा गया है। तो आतताई और आतंकवादी एक जैसे ही है, और आतताई को बिना विचार किए मार देना चाहिए, इस प्रकार का धर्मशास्त्रों का आदेश है। तो हम ऐसा तो नहीं चाहते कि आतंकवादी बचे या उनको नहीं मारना चाहिए, परंतु ये भी नहीं चाहते कि आम जनता जो निर्दोष लोग हैं जी वो मारे जाए। तो उसके लिए अब युद्ध भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या परिस्थिति है, वो तो अच्छी तरह से तो सरकार को ही पता है, परंतु आतंकवादियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे विश्व से आतंकवादी समाप्त हो जाने चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। और इस बात पर पूरे विश्व को एक साथ में होना चाहिए, क्योंकि जो आतंकवाद है वो पूरे विश्व के लिए खतरा है। और अभी के समय में देखा जाए तो पाकिस्तान आतंकवादियों को बहुत ही ज़्यादा पनाह दे रहा है जी। आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में बहुत है जी। तो भारत सरकार को चाहिए कि युद्ध के अलावा जितने भी उपाय हो सकते हैं जी, पहला कठोरता से वे उपाय काम में लेने चाहिए। जैसे सुना है कि जल जो नदियां जाती है पानी बंद करने की बात चली है, और भी बहुत प्रकार के उपाय है। आजकल तो पूरा विश्व एक देश जैसा हो रखा है, सबका आपस में संपर्क है। तो और जो भी बड़े देश है, जो शांति की बात करने वाले देश है, उनके देश के अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उन सब के साथ बात करके अच्छी तरह से इस विषय पर जांच करके कि आतंकवादी संगठनों को कौन पैदा कर रहा है, आतंकवादियों को कौन साथ दे रहा है, उन सब देशों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फेसबुक यूट्यूब पे लोग जो आपको देख रहे हैं, कमेंट्स इस वक्त यही आ रहे हैं पूरे देश में कि जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है उनको भारतीय मुसलमानों के साथ सांठगांठ हो रही है। और दूसरा, जो पाकिस्तान से भारत में मुसलमान आ रहे हैं 30-30 साल से, एक बार वो वीजा पे आ गए, 30-30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। आज जो 8-8 बच्चे वाली माताएं जो भारत में जो है विराजमान हैं, वो जो है सांठगांठ करके बैठे हुए हैं। तो इस गंदगी को साफ करने की आवश्यकता नहीं है क्या? हाँ, ये तो बिल्कुल यहाँ से जाने चाहिए। जो घुसपैठी है, अनधिकृत भारत देश में आकर बैठ गए हैं, उन पे तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी देखो सब देशों के सामने अमेरिका ने कार्रवाई नहीं की क्या? जब अमेरिका कार्रवाई कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? बड़ी कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य आता है कि अपना एक आधार कार्ड बनने के लिए इतने वर्ष लग गए, अभी तक सबका आधार कार्ड नहीं बना। अभी तक ऐसा लगता है सबका आधार कार्ड नहीं बना, तो ये सरकार की बहुत बड़ी ढिलाई है। होनी चाहिए। कौन सी सरकार? 30 साल से अगर रह रहा है तो ये कांग्रेस की दीन है। अगर कांग्रेस की दीन है तो वो कांग्रेस तो अब मोदी का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं आप युद्ध लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो क्या दोगली पालसी तो नहीं खेल रहा है? अब उसमें उनका भीतर में क्या भाव हो सकता है पता नहीं है। कांग्रेस सरकार क्या चाहती है, वह अशांति चाहती हो इसलिए कहती हो तो पता नहीं है, परंतु जो उचित कार्रवाई हो। हाँ, डर के मारे युद्ध से पीछे नहीं रहना है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो युद्ध के लिए तो हमारी सेना हमेशा तैयार है और रहना भी चाहिए। सैनिक का यही कर्तव्य है, देशवासियों का भी यही कर्तव्य है। हम डरपोक थोड़ी है। भारत देश के योद्धा है, भारत देश के निवासी है, सैनिक है, सब शूरवीर है, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पर युद्ध अंतिम विकल्प है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो युद्ध जोर शोर से होगा, होना भी चाहिए, परंतु युद्ध अंतिम है। उससे पहले जितने भी विकल्प है, जितने भी उपाय है, हमें करने चाहिए और आतंकवाद को समाप्त करना चाहिए। इसमें सबको एक साथ में होना चाहिए। तो महाराज, देश में आतंकवाद का जो है बड़ा तांडव फैला हुआ है, तो आप ये बता सकते हैं दर्शकों को कि पाकिस्तान में तो फैक्ट्री है आतंकवाद की, तो लेकिन ये संभव नहीं हो सकता कि जब तक भारत में कुछ देशद्रोही या इनको देशद्रोही कह लें या गद्दार कह लें, जब तक ये देशद्रोही गद्दार इनका साथ नहीं देंगे आतंकवादियों का, तो ये संभव तो है नहीं। तो आप हमें ये तुलना कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद ज्यादा है या फिर देश में देशद्रोही या गद्दार ज्यादा है? इसमें गिनती तो नहीं बता सकते सही रूप से, परंतु
पाकिस्तान में आतंकवादी भी बहुत है और भारत में देशद्रोही भी बहुत है। पर इसलिए गिनती नहीं बता सकते कि संख्या कहाँ पे कितनी है, परंतु है, यहाँ पर भी बहुत है, वहाँ पर भी बहुत है। तो सरकार से यही कहना है कि जो आतंकवादियों का साथ देने वाले लोग भारत में हैं, उन पर इतनी कठोरता से कार्रवाई करें कि आतंकवादी सुनकर भी डर जाए। कि पाकिस्तान ने 1000 से भी ज्यादा दरगाह बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि वहां पर कुरान की शिक्षा दी जाती है और लोगों को ये पता है, बता रहे हैं कि कुरान के माध्यम से टेररिज्म को की शिक्षा पढ़ा रहे हैं। तो ये जो है कैसा मतलब क्या ये इसको गुरुकुलम से आप कैसे देखोगे? क्या गुरुकुलम में भी ऐसे हो सकता है? नहीं, मदरसों के नाम पर यदि आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है तो ये बहुत गलत है और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो दूसरे देश है जी, संयुक्त राष्ट्र संघ है या मानवतावादी संगठन है, उन सबको जांच करनी चाहिए। पाकिस्तान में या और किसी देश में पढ़ाई के नाम पर यदि आतंकवाद सिखाया जाता है तो उन पर कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। और ये आतंकवाद है केवल भारत के लिए खतरा नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए खतरा है। इसलिए इस विषय में सभी देशों को एक साथ में मिलकर के कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। गुरुकुलम में तो अहिंसा, सत्य ये पाठ पढ़ाया जाता है। हाँ, यदि हमारे पे कोई अटैक करता है, जैसे हमारे ग्रंथों में वर्णन है आतताई का, आतताई आतंकवादी लगभग परिभाषा ही है। बिना कारण आकर मारना, धन लूटना, आग लगाना, स्त्री का अपहरण करना, ये आतताई के लक्षण है। और ऐसे आतताइयों को मारना हमारे धर्म में दोष नहीं बताया गया है, उसको मारने से पाप नहीं लगता। इसलिए कार्रवाई तो कठोरता से होनी चाहिए। और युद्ध से हम डरते नहीं हैं, हमारे सैनिक भी शूरवीर है और जो भारत में प्रेम रखने वाले हैं, निष्ठा रखने वाले हैं, वो लोग भी शूरवीर है। इसलिए युद्ध से डरते नहीं है, युद्ध के लिए तैयार रहना है, परंतु जहां तक हो सके दूसरे विकल्प से आतंकवाद को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। युद्ध तो अंतिम विकल्प है। भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम तक चेष्टा की थी कि महाभारत का युद्ध न हो, परंतु जब कोई उपाय नहीं है तो अंतिम फिर युद्ध है। अभी तो महाराज जी एनसीईआरटी के सिलेबस में एनसीईआरटी ने मुगलों की हिस्ट्री खत्म कर दी, जितने भी चैप्टर्स थे खत्म कर दिए, उसमें महाकुंभ डाल दिया। तो लोगों का ये भी रिएक्शन आ रहा है कि महाकुंभ की जगह टेररिज्म का साथ नहीं देना चाहिए, ये भी चैप्टर आ जाता, ताकि हमारे देश में जो देशद्रोही गद्दार हैं उनको भी ये पाठ पढ़ाया सीख पाते कि हमें जो है टेररिस्ट गतिविधियों को। पुरानी पढ़ाई में जो लुटेरे हैं, जो आतताई है, जो आक्रांता बनकर देश में आए हैं, भारत में लूट मचाई है, उनको अच्छे गिन करके उनका इतिहास पढ़ाया गया, तो वो गलत है। जो आतताई है, लुटेरे हैं, उनको आक्रांताओं के रूप में ही बताना चाहिए कि ये देश को लूटने के लिए आए थे और लूट के चले गए और आज भी लूटपाट हाँ, तो वो जैसा था वैसा ही बताना चाहिए। और बच्चों को तो अच्छी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे देश की उन्नति कर सके, अपने भविष्य की उन्नति कर सके। ईमानदारी है, शूरवीरता है, साहस है, सत्य है, अहिंसा है, कर्तव्य निष्ठा है, ये शिक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतना समय दिया दर्शकों को। जितने भी दर्शक देख रहे थे आपको, आपके आभारी हैं सभी। महाराज जी का यह कहना कि पहले देश की सुरक्षा तभी संभव हो पाती है जब देश में अच्छी शिक्षा का प्रावधान हो। तो आतंकवाद साथ नहीं देना चाहिए, हमें कूटनीति और राजनीति दोनों का विश्लेषण करना चाहिए, फिर जाके जो है युद्ध करना चाहिए। युद्ध को बढ़ावा नहीं देना।